आज हम बात करेंगे जो नेपाल के अंदर बाढ़ आई है, जिससे भाई तकरीबन 106 लोग मौत को प्राप्त हो चुके हैं। भाई ये बहुत दुख की बात है। मेरे शब्द कुछ सही नहीं है, उसके लिए सॉरी चाहता हूँ, पर मैं कहना यह चाहता था कि इसकी वजह से 106 लोगों की मौत हो चुकी है और तकरीबन 200 से प्लस लोग गायब हैं, जिसमें से 106 भारत के हैं, बाकी बाहर के हैं। पर ये अर्थक्वेक या फिर ये जो ग्लेशियर पिघल रहा है या फिर जो ये बाढ़ आ रही है, जो प्रकृति चेंज हो रही है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? आखिरकार पिछले सालों में इतनी ज्यादा बाढ़ या फिर इतनी ज्यादा प्राकृतिक घटनाएं क्यों हो रही है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है, जो इंसानी कारण है। इंसान ने जमीन के अंदर पत्थर, ग्रीट, बहुत सी ऐसी चीजें एंटर कर दी है, और जो जमीन के अंदर था कोयला, पेट्रोल, तेल, जो जमीन के अंदर था तेल या फिर कोयला या फिर ऐसी बहुत सी चीजें जो उसने बाहर निकाल ली है, और वो पर्यावरण को प्रदूषित कर ही जा रहा है। वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर रहा है। मेरा ये कहना है कि पृथ्वी पर केवल एकमात्र इंसान ही ऐसी चीज है जिसको हमेशा अपनी जरूरत से ज्यादा चाहिए। बाकी आप कोई भी जानवर या फिर कोई भी जीव ले लो जो प्रकृति से खिलवाड़ नहीं कर रहा। आप जो पूरी पृथ्वी है, जो इतना साल पहले यहाँ पे जो चल रहा था, उसके अंदर जब इंसान नहीं थे, सब क्लाइमेट एक सही था। पर जब से पृथ्वी पर इंसान आया है, उसने पृथ्वी पर जितने भी रिसोर्स थे उस सभी का पता लगा लिया और वो सभी का उपयोग कर रहा है। बाकी ये चीज है कि इसके अंदर हम सुधार कैसे ला सकते हैं। सुधार आप हमेशा उन चीजों का प्रयोग कम कीजिए। जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उतने ज्यादा जो पृथ्वी के रिसोर्सेज हैं उनका ज्यादा उपयोग होगा और उनको ज्यादा निकाला जाएगा, जिससे भाई प्राकृतिक आपदाएं आएगी। ये नॉर्मल है। प्रकृति से आप खिलवाड़ करोगे तो प्राकृतिक आपदाएं आएगी। आपने अभी पीछे जो हमारा आसाम था उसके अंदर बाढ़ देखी थी, अभी आप पिछले कुछ बिहार के अंदर आपने देखी थी, भूकंप आ रहे हैं जिसके अंदर लोगों की मौतें हो रही है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर प्रकृति जब तक शांत है ना, वो शांत है, पर अगर उसने विकराल रूप ले लिया ना, तो आप उसके सामने एक पानी की बुलबुले हो और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप फूट गए। तो हमेशा प्रकृति के साथ चलिए, क्योंकि प्रकृति आपको एक जीवन प्रदान करती है। सब कुछ जो आप हैं आज, वो प्रकृति की देन है। आप कुछ नहीं है बिना प्रकृति के। इंसान ने अपना जो है वो हद से हर चीज पर अपना अधिकार जता लिया है। बाकी ऐसी कोई चीज नहीं है जो पृथ्वी पर अपना हक समझे। केवल इंसान ही है जिसने अपने अधिकार कर लिया है कि पृथ्वी मेरी है। पर पृथ्वी का किसी जगह पर भी साइन नहीं है, बस इंसान ने उसको कह लिया, और एक दिन वही पृथ्वी इंसान को अपने दबा लेगी। तो भाई आप जितना ज्यादा हो सके उतना कम उपयोग कीजिए बाकी चीजों जिससे पृथ्वी प्रदूषित हो रही है, जिससे पृथ्वी को नुकसान पहुंच रहा है। बाकी ऐसी आपदाएं को अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपको प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना होगा, प्रकृति के साथ चलना पड़ेगा, तभी ऐसी आपदाएं बंद होगी।